वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फन बाय क्लासेस। आज हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। देखिए, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ फेनोमेना इज नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, आज हम लोगों को फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ना है, यानी मात्रक और विमा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मात्रक होता क्या है। देखिए, किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। ठीक है, आज हम लोग को मापन पद्धति के बारे में पढ़ना है, यानी मेजरमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोग लंबाई को मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, वैसे विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, पदार्थ के परिमाण को मोल में मापते हैं। तो कहने का मतलब मात्रक होता क्या है, किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों का जरूरत होता है। उसी मानक को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। तो आज हम लोग जो है शुरुआत से लेकर अभी तक हम लोगों का कैसे कैसा सिस्टम रहा है मापन वाला, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग का ब्रिटिश सिस्टम क्या था, फ्रेंच सिस्टम क्या था, व्यावसायिक पद्धति क्या था, अभी हम लोग का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कब लागू हुआ और सिस्टम इंटरनेशनल में क्या क्या आता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो मापन पद्धति जो होता है, मेजरमेंट सिस्टम, वो जो होता है पहला जो सबसे पहले जो है उसे कहा जाता है एफपीएस सिस्टम या एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली या एफपीएस पद्धति भी कहा जाता है। पद्धति को हम लोग इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। एफ से होता है फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड, यानी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। दूसरा जो है सीजीएस, सीजीएस को कहता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तीसरा जो होता है इसे कहता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इसे शॉर्ट में कहा जाता है एमकेएस, यानी संक्षेप में इसे एमकेएस कहा जाता है। यानी हम लोग कुल मिला के समझ सकते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति और मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। एक होता है एसआई, जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है। इसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, एफपीएस पद्धति जो होता है उसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है। ठीक है, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। यानी एफपीएस पद्धति में हम लोग लंबाई के मात्रक को फुट लेते हैं, द्रव्यमान के मात्रक को पाउंड लेते हैं और समय के मात्रक को सेकेंड लेते हैं। ये शुरुआती दौर का है। ठीक है, प्रारंभिक समय का है, समझ में रहा ना। इसे ब्रिटेन वालों ने लाया था, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, तो एफपीएस पद्धति को ब्रिटेन वालों ने लाया था, इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है सीजीएस, इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहा जाता है, या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि पद्धति को इंग्लिश में सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति जो था उसको फ्रेंच वालों ने लाया था, इसलिए इसे फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है और इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। मीट्रिक नहीं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। मीट्रिक पद्धति जो होता है वो एमकेएस पद्धति को कहा जाता है, जो व्यावसायिक पद्धति है। समझ में आ रहा ना। तो सीजीएस में हम लोग जो लंबाई का मात्रक है वो सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। जबकि फुट पाउंड सेकेंड यानी एफपीएस में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे फ्रेंच वालों ने लाया था, इसलिए इसे फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है और मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तीसरा जो है उसे एमकेएस कहा जाता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम या मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, इसे व्यवसायियों ने लाया था, मतलब व्यापारियों ने व्यवसाय के लिए, इसीलिए इसे व्यवसाय पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, व्यावसायिक पद्धति भी कहा जाता है। व्यावसायिक पद्धति किस पद्धति को कहा जाता है, एमकेएस। और इसी एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, मीट्रिक पद्धति। सीजीएस को मीट्रिक पद्धति कहते हैं, मीट्रिक, जबकि एमकेएस को मीट्रिक पद्धति कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम। समझ में आ रहा ना। अगला हम लोगों को पढ़ना है एसआई के बारे में, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में जानना है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में जो है इसकी जो मान्यता है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बैठक हुआ था, सम्मेलन। उसमें 1971 में जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है इसके राशि को मान्यता दिया गया और इसके जो 7 मूल मात्रक थे उन लोगों को भी मान्यता दिया गया। यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब इसका सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में एसआई यूनिट को मान्यता दिया गया, 7 मूल मात्रक जो है उन लोगों को मान्यता दिया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को। इसके अतिरिक्त जो है 2 और मात्रक है जिसका नाम जो है व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक उस मात्रक को कहा जाता है
जो आधारी मात्रक या मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो एसआई यूनिट है उसके दो डिवाइड है, मतलब दो भाग है उसका, एक जो है मूल मात्रक है और एक व्युत्पन्न मात्रक है। मूल मात्रक को हम लोग कहते हैं बेसिक यूनिट, इसकी संख्या 7 है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक है उसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है, इसकी संख्या 2 है। इसे समपूरक मात्रक भी कहा जाता है। आगे हम लोग समझते हैं मूल मात्रक के बारे में और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मात्रक और विमा कैसे निकलता है। ठीक है, तो मूल मात्रक के बारे में बेसिक यूनिट जो है आप ध्यान रखिएगा, बेसिक यूनिट यानी मूल मात्रक में 7 है, एसआई यूनिट में मूल मात्रक में 7 है, और 2 जो है वो अतिरिक्त है जो समतल कोण और ठोस कोण है। समतल कोण को इंग्लिश में प्लेन एंगल बोला जाता है और ठोस कोण को सॉलिड एंगल बोला जाता है। सॉलिड एंगल को घन कोण भी कहा जाता है। ठीक है, मूल मात्रक यानी बेसिक यूनिट में हम लोगों को मेनली इसका संकेत, इसका मात्रक और विमा याद करना है। इतना याद कर लेने से क्या होगा, किसी भी जैसे चाल का निकालना होगा कि स्पीड का या वेग का या फिर त्वरण का जो है विमा निकालिए या फिर उसका जो है मात्रक निकालिए, तो इतना चीज जो है आपको ध्यान अगर रख लिया जाए तो किसी भी फिजिक्स में किसी भी चीज का जो है विमा आसानी से निकल सकता है, यानी डायमेंशन आसानी से निकल सकता है। लंबाई को लेंथ कहा जाता है, इसका जो मूल मात्रक होता है, जो इसका मात्रक होता है वो मीटर होता है। इस मीटर का पहला अक्षर m है, इसलिए इसका संकेत क्या हो गया, m हो गया। द्रव्यमान को मास कहा जाता है, इसका जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, इसे केजी से के नाम से जाना जाता है संकेत में। समय का टाइम होता है, इसे सेकंड यानी एस से सूचित किया जाता है। तापमान को टेम्परेचर यानी केल्विन, इसे के से सूचित किया जाता है। और धारा जो होता है करंट यानी विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, उसे एम्पियर से सूचित किया जाता है। एम्पियर इसका जो होता है वो मतलब कि मूल मात्रक होता है। कहने का मतलब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में और धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। जैसे किसी चीज की लंबाई कितनी है तो मीटर में मापेंगे, किसी चीज का वजन कितना है तो उसे किलोग्राम में मापेंगे, समय कितना है तो सेकंड में मापेंगे, टेम्परेचर कितना है तो केल्विन में मापेंगे, विद्युत धारा उसमें एम्पियर कितना है तो उसे एम्पियर में मापेंगे। समझ में रहा ना। ज्योति तीव्रता मतलब कहने का मतलब है किसी भी वस्तु का फोकस कितना है। जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं तो हमारे सामने 2-4 लाइट लगा हुआ है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक वस्तु एक अन्य वस्तुओं से तुलना करने के लिए ज्योति तीव्रता का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक दिया को जलाया जाएगा, एक वेपर लाइट को जलाया जाएगा, तो किसका ज्योति तीव्रता अधिक होगा, जो वेपर लाइट होगा उसका ज्योति तीव्रता अधिक होगा, तो उसे कैंडेला में मापा जाता है। पदार्थ का परिमाण जो है इसे मोल से सूचित किया जाता है। मोल इसका जो होता है वो एसआई, मोल जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है और इसका जो संकेत होता है वो भी मोल होता है। ये जो है पदार्थ की मात्रा जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। अब साथ में हम लोग विमा को समझ लेते हैं। ये देखिए लंबाई लेंथ है, तो यहाँ जो इसका पहला अक्षर है वो यहाँ इसका विमा हो गया। इसको याद करना पड़ेगा आपको, इतना याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हो सकता है ये पहले से याद हो क्योंकि 9th क्लास में भी दिया हुआ है, लेसन 1 में ही है, विज्ञान और मापन। द्रव्यमान जो है किलोग्राम, इसका जो है पहला अक्षर m है तो इसका विमा m पोस्ट कर दिया गया, बड़ा पोस्ट, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर लगाया गया। समय टाइम सेकंड, इसका जो t से टाइम होता है तो यहाँ t हो गया है। टेम्परेचर यहाँ केल्विन के हो गया है। करंट यहाँ एम्पियर ए हो गया है। ज्योति तीव्रता कैंडेला का जो c है पहला अक्षर वो हो गया है। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत है। साथ में जो है इसके अतिरिक्त 2 और मात्रक होते हैं जिसको याद रखने की जरूरत है, वो है समतल कोण। समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है। समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है। इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। इसे संकेत में RAD से रेड से सूचित किया जाता है। ठोस कोण को सॉलिड एंगल बोला जाता है, इसे घन कोण भी कहा जाता है, ठीक है। इसे एस्टेरेडियन इसका एसआई मात्रक होता है और इसे SR से सूचित किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं कि इसका मात्रक वगैरह कैसे निकालेंगे। तो मात्रक जो है आप पहले भी पढ़े होंगे कि चाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी। तो यहाँ जब हम लोग दूरी बटा समय इसका वैल्यू भरेंगे तो दूरी यानी यहाँ ये मीटर है, यहाँ पर लंबाई यानी इसका दूरी किसमें है, मीटर में। इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m। जबकि समय जो सेकंड है इसका क्या है, संकेत s। तो यहाँ हो जाएगा इसका चाल मीटर प्रति सेकेंड। या कहीं कहीं किताब में ये ऊपर के चीजों को नीचे के चीजों को ऊपर भेजता है तो ये हो जाता है माइनस, तो पावर में -1 यानी कि ms इनवर्स या ms के पावर -1 बोला जाता है, ठीक है। अब साथ में ये तो चाल का हम लोग निकाल दिए, ये चाल का हम लोग मात्रक निकाल दिए। चाल का क्या निकल गया, मात्रक निकल गया। चाल का मात्रक ये फॉर्मूला के हिसाब से दूरी बटा समय, तो दूरी यहाँ m है और समय क्या है s, तो m प्रति s, m प्रति सेकंड, ठीक है। या m इनवर्स भी हो सकता है, उसको जब चेंज कर